सोचिए, क्या हो जब कॉरपोरेट दुनिया का लालच किसी अलौकिक ताकत से जा टकराए। ये कहानी कुछ ऐसी ही है। एक बहुत बड़े उद्योगपति की हत्या होती है और फिर वो लौटता है एक भूत बनकर। मकसद अपनी बेटी को बचाना और अपने दुश्मनों से बदला लेना। तो चलिए इस पूरी खौफनाक साजिश को परत दर परत समझते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है एक जोरदार झटके से। एक अंधेरा कमरा और उस अंधेरे में एक भयानक जला हुआ चेहरा जो अपनी ही बेटी प्राची के सामने आकर कहता है, मैं आ गया प्राची। ये कोई और नहीं बल्कि प्राची के मरे हुए पिता संकेत विश्वकर्मा की आत्मा है। और बस यहीं से डर और सस्पेंस का असली खेल शुरू होता है। तो अब जरा कहानी के प्रेजेंट में आते हैं। यहां हम देखते हैं प्राची को, जो अपने पिता माने जाने इंडस्ट्रियलिस्ट संकेत विश्वकर्मा की मौत के गम में डूबी हुई है। पर उसे विरासत में सिर्फ एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर ही नहीं मिला है, बल्कि उसके साथ मिला है एक बहुत ही गहरा और खतरनाक राज। पिता की मौत के बाद चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। मतलब पहले दिन खबर आती है कि संकेत विश्वकर्मा की एक ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई, ठीक है। दूसरे ही दिन उनकी बेटी प्राची पूरा का पूरा कारोबार अपने कंट्रोल में ले लेती है। और फिर तीसरे दिन वो 6 करोड़ रुपए का एक ऐसा ट्रांसफर करती है जो हर किसी के मन में शक पैदा कर देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था, ये 6 करोड़ रुपए आखिर दिए क्यों गए? और प्राची की फोन पर दी गई वार्निंग ने तो इस मामले को और भी ज्यादा उल्टा दिया। वो कहती है, पैसे तुम्हें शाम तक मिल जाएंगे, अब इसके बाद मुझसे या मेरी फैमिली में से किसी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। कुछ तो गड़बड़ थी। और देखिए, बहुत जल्दी ही परिवार का ये गम पावर की लड़ाई में बदल जाता है। कंपनी किसके हाथ में जाएगी, इससे लेकर घर के अंदर ही झगड़े शुरू हो जाते हैं। और इस पूरी जंग में प्राची खुद को बिल्कुल अकेला पाती है। अब ये टकराव बिल्कुल साफ साफ दिखने लगता है। देखिए, एक तरफ है प्राची जो अपने चाचा संजीव को सीधे सीधे बोल देती है, मेरे डैड ने इसे जमीन से खड़ा किया है, मैं नहीं चाहती कि उस बिजनेस को कोई और अपना नाम दे। और दूसरी तरफ उसकी अपनी मां सुचित्रा और चाचा संजीव हैं, जो प्राची को नादान समझकर पूरे बिजनेस पर कब्जा करने की फिराक में हैं। और अब शक की सुई और भी गहराने लगती है। क्यों? क्योंकि प्राची के चाचा संजीव मिनिस्टर उमराव सिंह से छुप छुप कर मिलने लगते हैं। उधर प्राची की मां सुचित्रा बड़ी बेदर्दी से अपने मरे हुए पति की सारी तस्वीरें घर से हटाने लगती हैं। और हद तो तब हो जाती है जब प्राची अपनी मां से उसके और संजीव के रिश्ते के बारे में पूछती है। सुचित्रा गुस्से में चिल्लाकर हुक्म देती है कि वो बिजनेस अपने चाचा के नाम कर दें। तो अब तक जो कहानी एक कॉर्पोरेट ड्रामा लग रही थी, वो अचानक से एक हॉरर स्टोरी में बदल जाती है। संकेत की आत्मा अब दस्तक देती है और उसके आते ही वो सारे राज जो अब तक दबे हुए थे, एक एक करके बाहर आने लगते हैं। पहला वाकया, प्राची को अपने मरे हुए पिता दिखाई देते हैं। वो बुरी तरह डरकर चीख पड़ती है। उसका बॉयफ्रेंड हर्ष उसे संभालने की कोशिश करता है, पर अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि ये सिर्फ परिवार का झगड़ा नहीं है, मामला कुछ और ही है। और ये डर हकीकत में तब बदलता है जब सुचित्रा के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। फोन के उस पार से जो आवाज आती है वो संकेत की थी। वो कहता है, मैं वापस आ गया सुचित्रा, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सोचिए जरा, ये धमकी सुनकर सुचित्रा और संजीव की क्या हालत हुई होगी। और बदला शुरू होता है प्राची के बॉयफ्रेंड हर्ष से। संकेत का भूत उस पर हमला करता है, उसे जान से मार देता है और उसकी लाश को एक दीवार तोड़कर सीधे प्राची के ऑफिस में फेंक देता है। ये एक साफ इशारा था, हर्ष उतना भी मासूम नहीं था जितना वो दिखता था। इसके ठीक बाद कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। संकेत की आत्मा खुद अपनी बेटी प्राची के सामने जाहिर होती है और वो उसे सब कुछ बताती है, पूरी साजिश का पर्दाफाश करती है। वो बताती है कि उसकी मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग के तहत की गई हत्या थी। तो साजिश की पूरी कहानी अब जाकर साफ होती है। हुआ ये था कि मिनिस्टर उमराव सिंह एक यूरेनियम प्रोजेक्ट लाना चाहता था। संकेत ने यह कहकर उसे रिजेक्ट कर दिया कि यह देश के लिए ठीक नहीं है। बस इसी बात का बदला लेने के लिए उमराव ने अपने बेटे हर्ष का इस्तेमाल किया। उसे प्राची के करीब भेजा ताकि वो अंदर की खबरें निकाल सके। और जैसे ही मौका मिला, उमराव और हर्ष ने मिलकर संकेत के ट्रांसपोर्ट को एक धमाके में उड़ा दिया। अच्छा, और याद है वो 6 करोड़ रुपए का रहस्य? वो कोई घूस या कोई पे ऑफ नहीं था। वो पैसा एक अनाथालय को दिया गया डोनेशन था, जो संकेत की आखिरी ख्वाहिश थी। प्राची तो बस अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी कर रही थी। इस मुश्किल घड़ी में संकेत की आत्मा प्राची का हौसला बढ़ाती है। वो बताता है कि उसे अपनी बेटी पर कितना गर्व है,
कि कैसे उसने अकेले ही सबके दबाव को झेला और कंपनी को बचाया। वो कहता है, असली वारिस तुम ही हो। तो अब बदला अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचता है। अब बारी थी इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड की, मिनिस्टर उमराव सिंह की। अब उसे अपने किए का फल भुगतना था। उधर उमराव सिंह अपने प्राइवेट जेट में बैठकर अपनी जीत का जश्न मना रहा है। उसे लग रहा है कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। वो बड़े घमंड से कहता है, अब इस प्रोजेक्ट को कोई नहीं रोक सकता। पर वो ये नहीं जानता था कि उस जेट में वो अकेला नहीं है। अचानक प्लेन की लाइटें बंद हो जाती हैं और जब वो झिलमिलाकर वापस आती हैं तो संकेत का भूत ठीक उमराव सिंह के सामने खड़ा होता है, हजारों फीट की ऊंचाई पर। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। वो प्राइवेट जेट आसमान से एक जलते हुए आग के गोले की तरह जमीन पर आ गिरा और क्रैश हो गया। संकेत विश्वकर्मा का बदला अब पूरा हो चुका था। कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, पर अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। संकेत के भूत ने जो कुछ भी किया, क्या हम उसे इंसाफ कहेंगे या सिर्फ एक डरावना बदला? खैर, इसका जवाब शायद इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इंसाफ को किस नज़र से देखते हैं।